आयझोन मॉल, आयकॉनिक टॉवर, दरगाह रोड, परभणी। अर्जेंट रिक्वायर्ड सेल्स पर्सन, मेल या फीमेल, 12 पोस्ट। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, काम का तजुर्बा 3 साल। बिलिंग एग्जीक्यूटिव, मेल या फीमेल, 3 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। इन्वेंटरी ऑपरेटर, मेल या फीमेल, 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, 3 साल का तजुर्बा। 7 गारमेंट शॉप या मॉल का तजुर्बा जरूरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपना रिज्यूम इस मेल आईडी पर भेजे gc4jobs@gmail.com। व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं या डिटेल भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8600625627। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार और तमामी सहयोगी पार्टियों के साथ में पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। और पत्रकार परिषद में इन्होंने जिस तरह से मुद्दे रखे, ये मुद्दे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने पत्रकार परिषद में बात की। महाराष्ट्र राज्य की सरकार पिछले 2 से 2.5 साल से चल रही है, जिसके चलते इन्होंने जो प्रगति की है, इन्होंने जो तरक्की की है, वो बात इन्होंने पत्रकार परिषद में बताई है, जिसमें शिंदे इनके नेतृत्व में सरकार ने परिवर्तन की योजना लेकर आई है। उसी के साथ में आप तमाम के लिए काम की गति आप तमामी जनता को दिख रही है, यह भी बताया गया है। और साथ ही किसानों के लिए स्वतंत्र बीज कंपनी स्थापना की गई है और बीज कंपनी की स्थापना करके यहाँ पर 14,000 किलोवाट के सौर ऊर्जा का काम भी शुरू किया गया है। 15 से 18 महीने में काम मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें 365 दिन किसानों को उनके पिक के लिए 12 घंटे जिस तरह से यहाँ पर बिजली मुहैया की जाएगी। इस योजना में से 15,000 कोटी रुपए बचेंगे। ऐसी योजना फ्री में किसानों के लिए दी गई है। जो किसान मांगेगा उस किसान को सौर ऊर्जा पंप देने का यहाँ पर आने वाले 25 साल के लिए यहाँ पर योजना बनाई गई है शिंदे सरकार की जानिब से। ऐसा भी इस वक्त देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने पत्रकार परिषद में बताया है। इसी के साथ में सरकार ने सिंचन क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। इन्होंने 145 सुधारित सिंचन प्रकल्प को मंजूरी दी है। 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचन के नीचे आएगी, जिसके चलते दुष्काल भाग में जिस तरह से यहाँ पर जो भाग दुष्कालग्रस्त है वहां का दुष्काल खत्म हो जाएगा। और वैनगंगा, नलगंगा, पैनगंगा नदी को जोड़ने का प्रकल्प भी 90,000 कोटी रुपये नार पार गिरना नदी जोड़ प्रकल्प शुरू किया गया है। समाज में जिस तरह से एक भी घटक बाकी नहीं रहेगा, ऐसा जिस व्यक्ति ने मदद मांगी है उस व्यक्ति को मदद दी जाएगी। हर समाज के लिए महामंडल तैयार किया गया है। सरकार ने अन्ना साहेब पाटिल महामंडल की जानिब से 1 लाख मराठा उद्योजक बनाए हैं। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और इनकी सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने पायाभूत सुविधा का काम भी किया है, जिसके चलते बाड़वन बंदर में जिस तरह से राज्य की और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसके साथ में कई योजना भी इन्होंने बनाए हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने सुरक्षा, जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने पूरी तरह से महाराष्ट्र नंबर 1 कैसे बन सकता है और इस तरह से गुजरात को नंबर 1 बनाने का विरोधक गुजरात को ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। विरोधक सिर्फ फेक नैरेटिव तैयार करते हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। और हमें जनता का आशीर्वाद है। सत्ताधारियों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए चिंता जताई है, विरोधकों के पास में विचार अगर देखा जाए तो उनके पास में कोई मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं है, ऐसा भी इस वक्त आरोप लगाया गया है। आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने किस तरह की बात कही है। निवडणुकीचा शंखनाद झालाय, अर्थात आमच्याकरता शंखनाद झालाय, काहींकरता ऐलान झालाय। आमच्या महायुती सरकारने
2-2.25 वर्षामध्ये जे काही कार्य केलेलं आहे त्याचं एक रिपोर्ट कार्ड आपल्यापुढे आम्ही ठेवतो आहोत. अर्थात हे संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड आहे, कारण आपल्याला ठळक बाबीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील. सविस्तर त्यातला प्रत्येक मुद्दा आणि त्या घटकांकरता केलेली कामं याची पुस्तिका आहे. त्याच्यामुळे ती काही आपल्यासमोर ठेवणं आम्हाला आत्ता संयुक्तिक वाटत नाही, ते आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवू. स्थगिती सरकार गेल्यानंतर गती आणि प्रगतीचं सरकार हे गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे. या महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशनल, पूर्णपणे परिवर्तन करणाऱ्या अशा प्रकारच्या योजना आणल्या. या निश्चितपणे आमच्या कामाची गती आणि महाराष्ट्राची प्रगती या दोन्ही गोष्टी सांगणाऱ्या आहेत. महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने शेती विजेकरता स्वतंत्र शेतकरी वीज कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या अंतर्गत 14,000 मेगावॅट वीज निर्मितीचं काम सुरू केलं सोलरच्या माध्यमातून. आणि पुढच्या 15 ते 18 महिन्यामध्ये याचं सगळं काम डिलिव्हर होईल. आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 365 दिवसा वीज ही आम्ही उपलब्ध करून देऊ. आणि याच्याच आधारावर आम्ही शेतकऱ्यांना मोफत विजेची योजना आणली. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेलं आहे की शेतकऱ्यांना मागेल त्याला सौर पंप केवळ 10% पैसे भरायचे आणि त्याला सौर पंप मिळेल. 25 वर्ष विजेचं बिल येणार नाही. 5 वर्ष सगळी देखरेख ही सरकार करेल. चोरीला गेला तर इन्शुरन्स आहे, तुटफूट झाली तर इन्शुरन्स आहे. आणि मागितल्यानंतर 3 महिन्यात त्याच्या शेतीमध्ये तो पंप लागतो. ही पण व्यवस्था आपल्या सरकारने केली आहे. मध्यंतरी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. या सरकारमध्ये एकाही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली नाही. त्यामुळे सिंचनाचं काम पूर्णपणे ठप्प होतं. आत्ता या सरकारमध्ये 145 प्रकल्पांना त्या ठिकाणी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, ज्यामुळे 22,73,000 हेक्टर सिंचन क्षमता तयार होईल. आणि आपण बघा, सगळ्या महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी भागामध्ये ही सगळी प्रकल्प आपण त्या ठिकाणी मान्य केलेली आहेत. अनेक दुष्काळी भागातले कामांची सुरुवात केलेली आहे. जे अशक्यप्राय वाटायचं नदीजोड प्रकल्प, वैनगंगा, नळगंगा, पैनगंगा नदीजोड प्रकल्प 90,000 कोटी रुपयाचा. नार पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प आपण केला. पश्चिमी वाहिन्यातनं वाहून जाणारं जे पाणी आहे 55 TMC, हे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणून गोदावरीचं तुटीचं खोरं हे बॅलेन्स करून मराठवाड्याला कायमचं दुष्काळमुक्त करायचं. आणि नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातले जे काही वादाचे विषय आहेत ते पूर्ण संपवायचे. या दृष्टीनं त्याचीही कारवाई आपण पूर्ण केली, वैधानिक कारवाई पूर्ण केली. त्याच्याही संदर्भात सगळं त्याचं फर्स्ट स्टेजचं टेंडर आपण त्या ठिकाणी काढलेलं आहे. त्यामुळे यातली कुठली योजना ही केवळ कागदावर नाही, सगळ्या टेंडर स्टेजला टेंडर निघालं आहे, अनुसंधान चाललेलं आहे. अशा प्रकारे सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम हे आपल्या सरकारने या 2-2.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी केलेलं आहे. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है।